हाय फ्रेंड्स, बजट 2025 के आने के बाद में क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि भाई कौन से सेक्टर्स पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहना चाहिए और कहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये सवाल आज इस वीडियो में आंसर होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 6 सेक्टर्स ऐसे बताने वाला हूं जिनमें करंट बजट के हिसाब से अच्छा खासा फोकस देखने को मिलने वाला है और उसका फायदा आने वाले वर्षों में एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको भी मिलना चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी यूजफुल है, इसलिए एक अलग हटके डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो है, इसलिए पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और एक समझदार इन्वेस्टर बनिए। शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स। जल्दी से वीडियो को दोस्तों पहले से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पे लाता रहता हूं। अब देखिए दोस्तों, सेक्टर्स की जहां तक बात करें तो निर्मला जी ने जो अपना पूरा भाषण पेश किया है बजट के बारे में, उन्होंने कुछ चीजों पे खास तौर पे वेटेज दिया है। उसमें है किसान, नारी और हमारा जो उद्योग है वो। तो यहां पर उन्होंने इन सारी चीजों को लेके अलग अलग क्लासिफिकेशन किए हैं सेक्टर्स के, और जब पूरे बजट के को डिकोड किया गया तो कुछ सेक्टर्स जो है उन पे गवर्नमेंट का फोकस खास तौर पे क्लियरली नजर आया। अब देखिए, यहां एक सबसे बड़ी जो इस समय पे जो स्लो डाउन की एक समस्या है, उसका एक कारण इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं अब तो ये तो मेरा तो पोर्टफोलियो लाल हो गया है, मुझे तो नुकसान हो रहा है। भाई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए, क्या आपने सही सेक्टर्स में सही प्राइसेस पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है। क्योंकि ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, फिर मार्केट में टैरिफ्स का आना, उसके बाद में इंडेक्स, जो डॉलर का इंडेक्स है उसकी तेजी से स्ट्रेंथन होना, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत असर है। जैसे ही चीजें सेटल डाउन होगी, FIIs will come back to India and then the entire स्टॉक मार्केट विल स्टार्ट राइजिंग अगेन। ये कहानी है कुल मिलाकर के, जिसको आपको समझना जरूरी है। अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो बजट में इंपॉर्टेंट नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है और उसकी एक एक की मैं डिटेल्स भी बताते चलूंगा, और उसमें क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो भी बात करते चलेंगे। तो गवर्नमेंट का क्लियरली जो फोकस है वो इन सेक्टर्स पे है, और इंडस्ट्री में ये सेक्टर्स अंडर वैल्यूड भी हो चुके हैं। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहला सेक्टर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग, तो वो हम बात करने वाले हैं। दूसरा जो सेक्टर है दैट इज पावर सेक्टर, तीसरा है बैंक्स, चौथा है हॉस्पिटैलिटी, पांचवा है आपका लॉजिस्टिक्स, और छठा है आपका टॉयज। अब आप कहेंगे टॉयज कहां से आ गया? टॉयज वहां से आ गया जहां बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है कि हम टॉयज मैन्युफैक्चरिंग को एज ए मेन थीम लेके चलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है टॉयज के क्षेत्र में। टॉयज मतलब खिलौने, बच्चों के खिलौने। हमने देखा है कि हमारे देश में आने वाले मैक्सिमम जो टॉयज है, जो खिलौने हैं, वो चाइना से आते हैं। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने इस चीज पे ध्यान दिया है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारी बहुत सारी इंडिया की जो मुद्रा है वो बाहर जाती है, और मैं कहूंगा कि हमारा पूरा बिजनेस जो है वो चाइना लेकर के जा रहा है यहाँ से। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग टॉयज की ज्यादा बढ़ाई जाए और उसको धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव बना के एक्सपोर्ट भी किया जाए, ये भी गवर्नमेंट का एक नजरिया इस पे रहने वाला है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है टॉयज, लेकिन मैंने उसको अलग से इसीलिए यहां पर मेंशन किया है। तो ये दोस्तों 6 सेक्टर है। इसके अलावा भी है सेक्टर, जैसे शिप बिल्डिंग सेक्टर भी हुआ और सब भी है, लेकिन इन 6 पे ओवरऑल आपको नजर रखनी चाहिए। तो अब बात सबसे पहले करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो यहां पर जो क्लियर फाइन प्रिंट्स को अगर आप देखोगे तो साफ पता पड़ेगा कि यहां फोकस है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पे। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग तो कई तरीके की हो सकती है, गाड़ियां भी मैन्युफैक्चरिंग में आती है, फार्मा की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो फोकस है ना वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ समय से गवर्नमेंट ने PLI स्कीम चला रखी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और इसकी वजह से इंडिया से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आईफोन्स इंडिया में बनाए जा चुके हैं और वो बाहर भी भेजे जा चुके हैं। तो आप सोच रहे हैं कहां पर एप्पल इंडिया में आना नहीं चाह रहा था,
और आज की तारीख में इंडिया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हब्स में से एक है एप्पल के लिए। और उसी तरह से बहुत सारी कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अपनी सेटअप करना चाहती है। तो यहां पर अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। अब कंपोनेंट में क्या आता है? ऐसी कंपनी जो मोबाइल फोन के पार्ट्स बनाती है या लैपटॉप्स के पार्ट्स बनाती है। जैसे मैं नाम तो क्या लूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो गई, संवर्धन मदरसन हो गई, इस टाइप की वो कंपनीज है जो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किसी भी तरह से बनाती है। ठीक है। अब दूसरी जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग में वो है आपकी विंड टर्बाइंस। यानी ये मान के चलिए जैसे आपके सुजलोन एनर्जी जैसी कंपनीज है जो विंड टर्बाइन बनाती है, मतलब बड़ी बड़ी जो पवन चक्कियां लगती है ना, उनके ऊपर जो बड़ी पंखे घूमते हैं, वो बनाने का काम, तो उस पर भी गवर्नमेंट का फोकस है। तो आपको इस कंपनी मतलब इस टाइप की कंपनीज पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। तीसरा जो सेक्टर है दोस्तों वो है एमएसएमईज। एमएसएमईज हालांकि सभी सेक्टर्स में हो सकती है, लेकिन यहां खास बात क्या है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है माइक्रो लेवल की एमएसएमई, माइक्रो लेवल की कंपनीज और साथ में मीडियम टू स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनके ऊपर। तो अब इसमें कैसे हम लोग क्या चीज ध्यान रखें और क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ये देख लेते हैं। सो एमएसएमईज में देखिए यहां पर तो गवर्नमेंट का कहना है कि भाई 36% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है इंडिया में, यानी हर 3 में से एक मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट वो छोटी कंपनी से बन के आता है, यानी एमएसएमईज से। तो जो छोटी साइज की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन पर नजर रखनी है, और इसलिए डिक्सन टेक का थोड़ा सा पलड़ा हल्का पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करेगी? ऐसी कंपनी जो 500, 1000, 500 करोड़ रुपए की है, या जो छोटे लेवल पे छोटे कंपोनेंट्स बनाती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज पे आपको नजर रखनी चाहिए, ऐसी एमएसएमईज जो प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल को लेके चल रही है और जिनमें की साफ तौर पर मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है और प्रोडक्ट में मोट है, यानी कॉम्पिटिटिवनेस है, जो कोई और ऑफर आसानी से नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे मिल जाएंगे, मोबाइल फोन के कैमरा बनाने वाली कंपनीज हो गई, जो चिप मेकिंग कंपनीज है वो हो गई, इसी तरह जो मोबाइल के केसेस बनाती है वो वाली कंपनी हो गई, लैपटॉप के अंदर लगने वाले जो पावर कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाने वाली कंपनीज। जैसे इसी तरह से पावर सेक्टर की बात करें हम लोग तो इसे ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली कंपनीज, जैसे ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, इस टाइप की कंपनी जो ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक, और साथ में वो पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव मोट भी उसमें मौजूद है। तो यहां ये वाला हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, गवर्नमेंट का ये कहना है कि 36% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की एमएसएमई से आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका 45% एक्सपोर्ट भी इंडिया से एमएसएमई के द्वारा ही होता है। तो आप सोचिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो एक्सपोर्ट जितना नहीं करती, कुल मिलाकर के आधा इंडिया का एक्सपोर्ट छोटी कंपनीज कर पाती हैं उस हिसाब से। तो ये पहला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए। अब इसमें तमाम कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो जैसे जैसे हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। सेकंड चीज है दोस्तों पावर। अब पावर की खास बात यह है दोस्तों कि ये जो है ना, पावर में 2 पार्ट आती है। पावर एक आती है आपकी जनरेशन, और दूसरी आती है आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे आपके वो रिलायंस पावर, रिलायंस तो क्या, टाटा पावर हो गई, आपकी अडानी पावर हो गई, और भी तमाम तरीके की टोरेंट पावर और बहुत सारी हो गई। लेकिन ट्रांसमिशन यानी वो बिजली के खंभे जिनके बीच में वायर डले हुए होते हैं और एक से दूसरी जगह तक आपकी बिजली को पहुंचाती है, पावर को पहुंचाती है, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। तो चाहे आपके टेरिल टाइप की कंपनीज हो गई, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, या और भी तरीके की कंपनीज, तो यहां पर कहीं ना कहीं पावर को, ट्रांसमिशन को सपोर्ट करने वाली कंपनीज का एक मेजर फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों बैंक्स। बैंक्स में खासतौर पे वो बैंक्स जिनका की कासा रेशियो अच्छा है और जिनका निम अच्छा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी ये इंडस्ट्री से ज्यादा हो, ये इंडस्ट्री से ज्यादा हो, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो इंडस्ट्री से ज्यादा हो, वो बैंक्स, और वो दोनों से टाइप के हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बैंक हो सकते हैं। तो खासतौर पे जो इस पिछले 6 महीने के करेक्शन में जो बैंक्स अंडर वैल्यूड हो चुके हैं, यानी डीपली करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो बैंक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सेक्टर है दोस्तों जिसपे इनकी बजट के अंदर निकल करके आ रहा है वो है हॉस्पिटैलिटी। अभी आपने मेक इन इंडिया और ये सब चीजें सुनेंगी, स्टैंड अप इंडिया, ये सब हमने सुना है, लेकिन अब जो नई टर्म आई है वो है हील इन इंडिया।
तो मोदी जी का मिशन है हील इन इंडिया। हील का मतलब होता है दोस्तों तबीयत सही करना, अपना स्वास्थ्य सही करना। तो हील इन इंडिया का मतलब हो गया गवर्नमेंट अब चाहती है कि बाहर से सारी दुनिया से मेडिकल टूरिज्म इंडिया की तरफ आए। यानी कि जिन जिन लोगों को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई किसी को और तरीके के एलिमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स चल रही है, तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए इंडिया को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ में मेडिकल टूरिज्म का भी डेस्टिनेशन बनाया जाए। तो इसका असर क्या होगा इस चीज का? इसका असर होगा कि हमारे यहाँ पर जो वेलनेस सेंटर्स है, वेलनेस सेंटर्स कौन से होते हैं? जैसे योगा, प्राणिक हीलिंग टाइप के जो सेंटर्स है वो, आयुर्वेदा के सेंटर्स, पंचकर्म षटकर्म वाले सेंटर्स, उन सब की यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ होने के चांसेस है। अब इसमें बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जो आप को कहीं ना कहीं ऐसी जो आयुर्वेदिक या जो ट्रेडिशनल इंडियन आपका मेडिकल सेक्टर है उसको केटर करती है, और उन पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं बताऊं आपको, जैसे ये कंपनी पर नजर डालिए। ये कंपनी है जिसका नाम है जीना सीखो, जीना सीखो लाइफ केयर। अब ये इस टाइप के ही जो सॉल्यूशंस है टोटली यही प्रोवाइड करते हैं, आयुर्वेदा हुआ और जो भी लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें। इस टाइप की कंपनीज और भी होंगी जो कि आपको नजर में जरूर रखनी चाहिए, कंसीडरिंग गवर्नमेंट का फोकस कहां है उसको। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों सेक्टर वो है आपका लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है दोस्तों कि सामान को एक से दूसरी जगह तक लेकर के जाने का। तो हमने देखा हमारे देश में जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें जरूरत पड़ेगी बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्टनर्स की और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। मतलब कि रोड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और रेलवे के थ्रू, ये 4 तरीके हैं जिनसे कि हम सामान को एक से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। और इसमें से अब जो गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट की नजर है इंडिया पोस्ट पर। इंडिया पोस्ट मतलब वो भारतीय डाक जो कि देश के सारे सेक्टर्स को ऐड करती है, सारी इकोनॉमी के टाउन्स को, सिटीज को, मेगा सिटीज को, विलेजेस को, सबको कनेक्ट करती है। इंडिया में सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क अगर किसी का है तो वो इंडिया पोस्ट का है। और बजट के दौरान गवर्नमेंट ने यही अनाउंस किया है कि वो इंडिया पोस्ट का जो नेटवर्क है उसको यूज करके और ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और बाकी सारे जो बिजनेसेस है, लॉजिस्टिक डिलीवरी से रिलेटेड चीजें, वो इंडिया पोस्ट के नेटवर्क को यूज करके करने वाले हैं। और जैसा कि हमने बताया इसके अलावा टॉयज है, तो टॉयज के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि टॉयज जो है दोस्तों वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारा एक तो जो बाहर, देश से बाहर पैसा जा रहा है, चाइना में जा रहा है, वो बचेगा। और टॉयज अगर यहां बनेंगे तो हम चाइना से बेटर क्वालिटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे अगर बना के देते हैं तो पूरा दुनिया का ही एक मार्केट हमारे लिए खुल जाएगा। सो दोस्तों ये सेक्टर है। इसके अलावा जो छोटे और जो सेक्टर्स है जहां नजर होनी चाहिए, तो शिप बिल्डिंग आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की भी बात इस बजट में की है। तो अगर वो मिलता है तो वहां फंडिंग इजी हो जाएगी, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, वो इसलिए कहीं ना कहीं उस सेक्टर को भी फायदा होने के चांसेस है। सो और भी सेक्टर्स हैं जिन पे आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा जो बजट का सार संक्षेप है वो ये 6 सेक्टर्स में मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों एजुकेशनल वीडियो है, कोई तरीके की स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैंने आपके दिमाग में एक थीम सेट कर दी है, एक डायरेक्शन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में रहे कि जो साल भर आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। सो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। साथ में दोस्तों शेयर कीजिए सारे दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे नीचे बटन है, इस वीडियो के नीचे शेयर का बटन, वहां क्लिक करिए और सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।